हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस करते आ रहे अबाउट द थर्ड चैप्टर, और हमने पिछले लेक्चर में हम डिस्कस की थी एक्सरसाइज 3.4। इसी एक्सरसाइज को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। इसके 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इनमें से पहले 2 क्वेश्चंस हमने ये लिखे हुए हैं। ओके, ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको रिजल्ट करना है प्रूव। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9, इसको इक्वल प्रूव करना है आपको 2 के इक्वल। जो ये पहला रिजल्ट है इसको भी 2 के इक्वल दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन को भी गौर से देखें, इसको भी 2 के इक्वल ही शो करना है आपको। तो इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से आप ध्यान से सुनेंगे कि कॉन्सेप्ट कैसे माइंड में रहेगा। ओके, तो हम पहला जो क्वेश्चन है उस फर्स्ट क्वेश्चन का हम लिख रहे हैं बेटा सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास 4 साइन स्क्वायर्स हैं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रिजल्ट आपको दिखाना है 2 के इक्वल, और हमारे पास कितने साइन स्क्वायर्स प्रेजेंट है? 4। तो अगर हम उन 4 साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें कोस स्क्वायर में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि हमारे पास 4 कोस साइन स्क्वायर है यहाँ पे। तो अगर इन 4 साइन स्क्वायर में से 2 को हम बना दें कोस स्क्वायर, तो हम लोगों को पता है कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो आपके पास पेयर्स कितने होंगे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के? 2। तो रिजल्ट 2 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट इसमें होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने ध्यान से सुनिए। क्लियर है मैंने क्या कहा? रिजल्ट किसके इक्वल शो करना है? 2 के। 4 साइन स्क्वायर है, 2 को आप कन्वर्ट कीजिए कोस स्क्वायर में। प्रॉफिट कि भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है साइन स्क्वायर पाई बाई 80 प्लस में हो गया बेटा साइन स्क्वायर पाई बाई 9। नेक्स्ट पे आएगा। तो जब नेक्स्ट पे जब हम आएंगे तो हमें ये कंफर्म पता है कि यहां पे साइन की जगह आपको कोस बनाना है। तो देखिए, पहली बात तो ये आपका एक स्क्वायर है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए होल स्क्वायर। इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए होल स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि ये दोनों साइन आपने क्या रखे? एज इट इज। इन दोनों को चेंज नहीं किया, अगले 2 चेंज करना चाहते हैं। तो सिंपल लॉजिक वाली साइन को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं आप? कोस में। तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए चेंज कब होता था? साइन कोस में चेंज होता है सिर्फ 4 केसेस में, 90 माइनस, 90 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस। तो यहां सीधा बेटा इस एंगल को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दें आप। तो मैं इसको सीधा लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, चलो साइन पाई बाई 2 माइनस क्या लिख पाएंगे आप? 7 पाई बाई 18। तो ध्यान से सुनिए, इसको कंफर्म कोस में चेंज करना चाहते हैं ना आप, साइन को कोस बनाना चाहते हैं, तो इस एंगल को 90 में से माइनस कर लीजिए आप। तो आप अलग लिख के देख लीजिए कि 90 में से किसको माइनस कर लीजिए? 7 पाई बाई 18 को। लॉजिक क्लियर है? अभी 4 साइन स्क्वायर है, 2 को कोस स्क्वायर बनाएंगे। पहले तो ये चीज माइंड में होनी चाहिए, रिजल्ट 2 दिखाना है। तो ये 2 एंटिटीज रख के इनको कोस बनाना चाहते हैं। कोस बनाना है, साइन कोस में बनाना है, तो भी एंगल 90 माइनस 90 प्लस 270 माइनस 270 प्लस होगा। तो एक बार इसको 90 में से माइनस करके देख लेते हैं। व्हाट विल बी योर एलसीएम? 80
यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो गया 9 से, यहाँ किससे 1 से, तो ये आएगा बेटा 2π/18। अब 2π/18 कितना होगा हमारे पास π/9, ट्रांसफर कीजिए इनको। तो इसका मीनिंग है कि जो 7π/18 हुआ उसको हम लोग लिख पाएंगे π/2 माइनस π/9। ये इधर आके पॉजिटिव, ये इधर आके नेगेटिव, तो वो यहां पे लिखेंगे π/2 माइनस π/9। ये बात कंफर्म है कि आप इसको कोर्स बनाना चाहते हो, तो इसको 90 में से माइनस कर रहे हैं ना, तो आप इसको 90 में से माइनस करके देख लीजिए भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 90, π/2। अब आप में से हो सकता है कोई यहाँ पे कहे मैं तो डिग्री में बनाऊंगा एंगल, तो उसको लगेगा यार डिग्री में बनाएंगे तो एंगल फ्रैक्शन में आ रहा है, तो बेटा पाई में भी ट्राई करें आप उनको। तो आपको पता है 90 क्या होता है π/2, तो π/2 माइनस 7π/2, तो 7π/18 की वैल्यू क्या है π/2 माइनस π/9, वो आपने यहाँ लिखा। बिल्कुल सेम लाइनिंग पे इसको भी आप क्या बनाना चाहते हो, कोस ही बनाना चाहते हो ना, तो इसको भी π/2 में से माइनस कर दीजिए अलग लिख के। तो π/2 में से आपने किसको माइनस किया 4π/9 को, तो व्हाट विल बी योर एलसीएम 18। यहां मल्टीप्लाई किससे बेटा 9 से, और यहां किससे 2 से, तो माइनस 8π, तो ये क्या बना π/18। अब π/18 को यहां ट्रांसफर करो और इसको यहां ट्रांसफर करो, तो ये आपके पास आएगा 4π/9, वो आपको मिलेगा भी π/2 माइनस π/18, और इस 4π/9 को अपना बेटा यहां पर, तो ये आएगा भी π/2 माइनस π/18। सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सभी। ये काम क्यों किया गया, क्योंकि भाई हम इनको किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं कोस में, तो इसको 90 में से माइनस करके अलग लिख लीजिए। 7π/18 निकाल लिया, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी 90 में से माइनस कर दीजिए और वैल्यू निकालिए और यहाँ पुट कीजिए, और क्वेश्चन खत्म। तो इसका मीनिंग यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये सब काम करे रिजल्ट 2 के इक्वल दिखाना है, दैट इज द मेन थिंग, रिजल्ट 2 के इक्वल दिखाना। अब हम इसको लिखेंगे बेटा sin स्क्वायर π/18, sin स्क्वायर π/18 प्लस में क्या हो गया भाई sin स्क्वायर π/9 प्लस π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, डायरेक्ट लिखेंगे 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 है तो साइन कोस में चेंज होगा, तो कोस π/9 का स्क्वायर, तो दिस विल बी योर बेटा कोस स्क्वायर π/9। फिर सुन लीजिए ध्यान से, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, एंगल अगर 90 माइनस है तो साइन कोस में चेंज होगा, तो कोस π/9 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर π/9। 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है और 90 माइनस है तो साइन कोस में चेंज होगा, तो कोस π/18 का स्क्वायर, कोस स्क्वायर π/18, तो हम यहां लिख देंगे कोस स्क्वायर π/18। अब हम कहेंगे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जब आप बोलते हैं तो एंगल को सेम बोलते हैं आप, एंगल इज सेम 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो व्हाट इज टोटल बेटा 2। क्लियर? सेम क्वेश्चन आपका सेकंड है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड का सॉल्यूशन है, इसमें भी आपको रिजल्ट किसके इक्वल शो करना है 2 के, और आपके पास कितने कोस स्क्वायर हैं यहाँ पे 4, तो इनमें से 2 को आप साइन बना देंगे। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हुआ बेटा।
तो मैं इनमें से दो को साइन बना दूंगा, तो मैं इन दोनों को रखता हूं एज इट इज, कोस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस में कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, मैंने इनको रखा भी एज इट इज, प्लस होल स्क्वायर है तो बेटा पहले ऐसे लिख दो होल स्क्वायर, इसको भी पहले ऐसे लिख दो भी होल स्क्वायर। नो डाउट इस कोस को क्या बनाना चाहते हैं आप, साइन। अब कोस को अगर साइन बनाना है तो इसको किस में से माइनस करके देख लें आप, पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था, 90 में से माइनस करके देख लीजिए आप। व्हाट इज 90? पाई बाई 2। तो इसको पाई बाई 2 में से माइनस करके देखते हैं बेटा हम, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 8। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ दोनों का? दो कोस स्क्वायर हो गए, डजन 2 के इक्वल दिखाना है तो इन दोनों को साइन स्क्वायर बनाना है। अब साइन स्क्वायर बनाना है किसको, कोस को, तो एंगल को 90 में से माइनस कर दीजिए। व्हाट इज एलसीएम? 8। एलसीएम 8 आएगा, यहां किससे मल्टीप्लाई, 4 से, और यहां किससे, 1 से, तो दिस विल बी और माइनस पाई बाई 8। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए बेटा। इन दोनों को आप क्या करोगे, ट्रांसफर, तो ये इधर आके पॉजिटिव, ये इधर आके पॉजिटिव, तो यहां से जो 5 पाई बाई 8 है उसकी वैल्यू आपको मिलेगी बेटा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। अब इस 5 पाई बाई 8 को बेटा जी अपना यहां पर, तो इसको हम लिखेंगे भी कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8, कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। सेम है कि ये कोस है, इसको भी क्या बनाना चाहते हैं आप, साइन, तो इसको भी पाई बाई 2 में से माइनस करके देख लेते हैं। तो पाई बाई 2 में से आपने किसको माइनस करके देखा, 7 पाई बाई 8 को, तो दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस 3 पाई बाई 8। व्हाट इज एलसीएम 8? 4 से मल्टीप्लाई, 1 से, तो माइनस 3 पाई बाई 8। इंटरचेंज दें, तो अब आपके पास आएगा भी 7 पाई बाई 8, वो आपको मिलेगा बेटा पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, और ये 7 पाई बाई 8 अपना यहां पे लिखिए, तो दिस विल बी योर कोस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। क्लियर है ये काम क्यों कर रहे हैं? अभी 4 कोस स्क्वायर है, रिजल्ट 2 दिखाना है, तो इन दोनों को साइन स्क्वायर बनाना है। अब साइन स्क्वायर बनाना है किसको, कोस को, तो इस एंगल को 90 में से माइनस कर लीजिए, फिर इसकी वैल्यू निकाल दें यहां से, 5 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई, यहां लिख दीजिए। सिमिलरली इसको 90 में से माइनस कीजिए, 7 पाई बाई 8 निकालिए, यहां पुट कीजिए। अब आपका इन दोनों एंगल्स को आप पढ़ेंगे, तो जब हम इन एंगल्स को पढ़ेंगे तो ये हुआ 90 प्लस, तो 90 प्लस हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा पाई बाई 2 होता क्या है, 90, तो सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास हुआ भाई कोस स्क्वायर पाई बाई 8, प्लस में क्या हो गया भाई कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कोस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस, अब हमने इसको क्या पढ़ा, 90 प्लस, 90 प्लस हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है। एंगल अगर 90 प्लस है तो कोस साइन में चेंज होगा, तो हम लिखेंगे बेटा माइनस साइन पाई बाई 8 का होल स्क्वायर, फिर 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और एंगल अगर 90 प्लस है तो कोस साइन में चेंज होगा, तो माइनस साइन 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा इन दोनों के कॉन्सेप्ट्स? माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8, माइनस का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम, क्या बनेगा भाई 1।
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंगल सेम है, क्या बनेगा भाई 1। तो व्हाट इज योर टोटल 2। तो इन दोनों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बेटा, कि दोनों में रिजल्ट किसके इक्वल दिखाना था आपको, 2 के इक्वल। दोनों में रिजल्ट शो करना था आपको 2 के इक्वल। पहले में 4 साइन स्क्वायर थे तो 2 को कोस स्क्वायर बनाया, दूसरे में 4 कोस स्क्वायर थे तो 2 को साइन स्क्वायर बनाया। ओके, अब बनाना है तो आपको पता है कि कोस को साइन बनाना है, तो 90 में से एंगल को माइनस कीजिए, वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए वहां पे। साइन को कोस बनाना है, वही एंगल को 90 में से माइनस कीजिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए वहां पे। तो चेंज करना है तो 90 माइनस कर लीजिए, चेंज नहीं करना तो 90 180 माइनस 180 प्लस, ये चीजें होती हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में लिखा है बेटा जी, प्रूव है कि भाई कोस क्यूब पाई बाई 8, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस में लिखा है बेटा कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस में है बेटा जी आपका कोस क्यूब 5 पाई बाई 8 प्लस में हो गया भी कोस क्यूब 7 पाई बाई 8। इसको हमें शो करना है 0 के इक्वल। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। अब आप इसमें पढ़िए कि आपको रिजल्ट पिछले 2 क्वेश्चंस में क्या दिखाना था, 2 के इक्वल। तो बेटा वहां पे सब स्क्वायर्स थे, 4 कोस स्क्वायर थे या 4 साइन स्क्वायर्स थे, यहां पे क्यूब्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें रिजल्ट क्या दिखाना है, 0। तो आप क्लिक करो माइंड में, अगर हम रिजल्ट 0 दिखाना चाहेंगे तो हमारी सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होनी चाहिए। अब अगर टर्म्स कैंसिल होंगी, अब टर्म्स कितनी है 4, अगर वो कैंसिल होंगी तो उसमें से 2 माइनस होंगी, 2 प्लस विद सेम एंगल। तो पहली बात बेटा कोस चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि आप यहां कोस को साइन में बनाएंगे क्यों? अगर आपने कोस को साइन में बना भी दिया बाय द वे तो टोटल 0 आएगा। तो पहली बात तो ये क्यूब है, और उन 2 क्वेश्चंस में हम इस चीज का फायदा उठाना चाह रहे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, क्योंकि हमें रिजल्ट 2 दिखाना था। यहाँ पे क्यूब है बेटा, रिजल्ट 0 दिखाना है, तो इसमें लॉजिक ये भी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। अब टर्म्स तब कैंसिल होंगी जब कोस चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ वी विल टेक योर लेफ्ट हैंड साइड। पहले 2 टर्म्स को सेम लिखते हैं हम, कोस क्यूब पाई बाई 8 सेम लिखते हैं बेटा, कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। पहली दोनों टर्म्स हम सेम लिखते हैं। इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं होल क्यूब, इसको भी हम पहले ऐसे लिखते हैं भी होल क्यूब, पहले होल क्यूब लिख लेते हैं। अब आपके माइंड में कि भी मैं इस कोस को चेंज करना ही नहीं चाहता हूं, क्लियर है ना क्यों कह रहे हैं हम ये बात? तो बेटा जब ये कोस चेंज करना ही नहीं है आपको, तो चेंज तो सिर्फ 4 एंगल्स में नहीं होता भी, 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। तो पहला क्या कहा आपने, 180 माइनस। अब पिछले क्वेश्चंस की तरह जैसे 90 बोला था आपने, तो उसको पाई बाई 2 बोला आपने, तो 180 को क्या बोलेंगे आप, पाई डिग्री, सॉरी पाई रेडियंस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को क्या बोलेंगे आप, पाई। तो बेटा इस एंगल को पाई में से माइनस कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं पाई में से माइनस, क्योंकि हमें इस कोस को कोस रखना है, चेंज नहीं करना है। तो पाई माइनस 5 पाई बाई 8, पाई में से माइनस कर दीजिए तो क्या बचेगा बेटा, 3 पाई बाई 8। एलसीएम लेके सोल्व करें, इंटरचेंज करें, तो यहां से जो 5 पाई बाई 8 है उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा पाई माइनस 3 पाई बाई 8। उसको यहां लेते हैं तो कोस 5 पाई बाई 8 क्या आ गया, पाई माइनस 3 पाई बाई 8 बोल के। सिमिलरली ये कोस भी चेंज नहीं करना चाहते आप, तो इसको भी पाई में से माइनस कर लीजिए। तो ये हो जाएगा बेटा पाई माइनस 7 पाई बाई 8। तो पाई माइनस 7 पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, पाई बाई 8। नाउ इंटरचेंज करें, तो यहां से जो 7 पाई बाई 8 है
उसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, पाई माइनस पाई बाई 8। अब आप इस 7 पाई बाई 8 को यहां लिख दीजिए, तो ये हो गया बेटा कोस पाई माइनस पाई बाई 8, पाई माइनस पाई बाई 8। यहां सबको क्लियर हो गया कि भाई हम यहां पे चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एक तो जीरो दिखाना है। अब जीरो तब शो होगा जब टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट। तो मीनिंग हमें कोस को चेंज करना ही नहीं है, और कोस चेंज करना ही नहीं है तो इन एंगल्स को 90 में से माइनस कीजिए और वैल्यूज फाइंड करके यहां पे पुट अप कीजिए। अब हम यहां पे लिखेंगे कोस क्यूब पाई बाई 8, प्लस में हो गया बेटा कोस क्यूब 3 पाई बाई 8, कोस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस पाई माइनस पाई मीनिंग 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है। अब एंगल अगर 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस 3 पाई बाई 8 का होल क्यूब प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है तो कोस क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव हो गया, कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और एंगल अगर 180 माइनस है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोस पाई बाई 8 और सारे का क्यूब। अब हम इसको लिखेंगे बेटा कोस क्यूब पाई बाई 8 प्लस में हो गया भाई कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। अब हम इसका क्या करेंगे, क्यूब। तो माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस कोस क्यूब 3 पाई बाई 8। माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस तो कोस क्यूब पाई बाई 8, कोस क्यूब पाई बाई 8। व्हाट इज टोटल बेटा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं बेटा। लॉजिक क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई चेंज नहीं करना तो एंगल को पाई में से माइनस करके वैल्यू निकाल लीजिए उस एंगल की भी क्या आएगी। चेंज करना है तो पाई बाई 2 में से माइनस कर लीजिए। ओके, एक छोटा क्वेश्चन और है बेटा। इसमें है भाई आपका इफ ए बी सी डी, ये आपका कोई भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दिस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस इज योर एनी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD is your any-cyclic quadrilateral. Then you have to prove that. You will then prove that cos A plus cos B plus cos C और प्लस cos D, इसको प्रूव करना है बेटा 0 के इक्वल। ABCD is a cyclic quadrilateral. Prove this result. अब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले आप यहां पे एक सर्कल बना दो, साइक्लिक। दिस इज योर सेंटर। अब इसमें क्या बनाना है आपको, एक क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इज योर एनी क्वाड्रिलेटरल इन दिस। डोंट ट्रीट कि दिस इज ए रेक्टेंगल, मैं रेक्टेंगल नहीं कह रहा हूं। तो ये आपका क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम इसको क्या नाम देंगे भी, ABCD। ठीक है, तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या मेन कंडीशन होती है वो सुन सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो आपके इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है कि जो इसमें अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा होगा 180 डिग्री। तो हम लोग यहां से लिखेंगे बेटा व्हाट इज A प्लस C 180 डिग्री, व्हाट इज B प्लस D ऑल्सो 180 डिग्री। कि जो आपके अपोजिट एंगल्स हैं उनका सम क्या होगा 180 डिग्री। सिर्फ इसी प्रॉपर्टी के लिए आपको इक्वेशन बताया गया। अब ये रिजल्ट आप क्या करना चाहते हैं, प्रूव। तो टेकिंग योर लेफ्ट हैंड साइड, कि भाई हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं।
तो भाई यहां पहला वर्ड लिखा है cos A प्लस cos B। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है बेटा, cos C। cos C, तो C को आप लोग यहां से लिख सकते हैं 180 माइनस A, तो 180 डिग्री माइनस A। प्लस में क्या लिखेंगे, cos D, तो D आप यहां से लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस B। यहां से आप C लिखिए 180 डिग्री माइनस A, व्हाट इज D, 180 डिग्री माइनस B लिख दीजिए, क्वेश्चन खत्म। अब हम इसको लिखेंगे cos A cos B प्लस cos B, सॉरी, व्हाट इज 180 माइनस 180 डिग्री माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, कि 180 डिग्री माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और 180 है तो cos चेंज नहीं होगा, माइनस cos है। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में cos नेगेटिव, तो नेगेटिव। 180 माइनस है तो cos चेंज नहीं होगा, माइनस cos B। व्हाट इज द टोटल, 0। ओके, इसके बाद हम आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 3.6। जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि 3.4 के बाद हम स्टार्ट करेंगे 3.6। 3 सिंपली एक एक्सरसाइज है जो आपके लिए ग्राफ के बारे में है, वो हम आपको बता दिए जाएंगे लास्ट में। फिलहाल जो मेन एक्सरसाइजेज हैं उनको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। ओके, तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर एक्सरसाइज 3.6। और लास्ट टाइम मैं आपसे फिर कह रहा हूं बेटा, बार बार कह रहा हूं ये बात, कि भाई आपको इस कंप्लीट चैप्टर के जो लॉजिक्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब आपको बेटा टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप फ्यूचर में ये चाहते हो हमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, प्लस 2 में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा आपके हमेशा काम आए। जितने भी फॉर्मूले हैं, लॉजिक्स हैं, सब कुछ ये आपने 3.4 में जो सीखा, 3 में सीखा, 2 में सीखा, 1 में सीखा, ये सब काम आने हैं। तो 3.6 है। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास बहुत से फॉर्मूले हैं, तो उनमें से कुछ एक फॉर्मूले हम यहां पे लिख रहे हैं जिन पे आपके सब क्वेश्चंस डिपेंड है। पहला फॉर्मूला है बेटा साइन ए प्लस बी का। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। सिर्फ आपको ये फॉर्मूले याद रखते हैं इस एक्सरसाइज के लिए। अब जितनी भी एक्सरसाइजेस आप पढ़ेंगे सब में फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो सिर्फ फॉर्मूले याद कीजिए, क्वेश्चन चुटकियों में होने भी आपके। तो पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। दूसरा फॉर्मूला है बेटा साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब साइन ए माइनस बी में सिर्फ यहां पे एक माइनस ही तो अप्लाई करना है आपको बस। तो पहले दो फॉर्मूले, थर्ड कोस ए प्लस बी। तो बेटा कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये ध्यान रखेंगे भैया, प्लस साइन ए साइन बी। जैसे साइन ए प्लस बी में यहां प्लस, साइन ए माइनस बी में यहां माइनस, बाकी सब सेम है ना। कोस ए प्लस बी में यहां पे माइनस होगा, प्लस नहीं माइनस होगा, ये ध्यान रखेंगे, कहीं आप इसकी तरह याद कर रहे उल्टा हो गया। तो कोस ए प्लस बी में क्या कहेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस नहीं। फोर्थ, इसके बाद हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कोस ए माइनस बी। तो उसमें क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, बाकी सब सेम। तो कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन, प्लस साइन ए साइन। ओके, फिर आपका है बेटा फिफ्थ फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी। टेंजेंट ए प्लस बी, तो टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं बेटा, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी।
1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट। इसके बाद है 6 टेंजेंट ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूले में और इसमें सिर्फ एक फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस। अब इसमें यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ हो जाएगा बेटा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी, और डिनोमिनेटर में आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ टेन ए माइनस बी। तो पहले 6 फॉर्मूले हैं, 7। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है बेटा कोट ए प्लस बी। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा भाई कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी माइनस 1 बाई कोट ए प्लस कोट बी, कोट ए प्लस कोट बी। दिस इज योर कोट ए प्लस बी 8। ठीक है, अब हम लिखेंगे कोट ए माइनस बी। तो कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा बेटा जी कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी प्लस 1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए, कोट बी माइनस कोट ए। तो फिलहाल आप इतने फॉर्मूले याद रखें, मेनली क्वेश्चंस इन फॉर्मूले में हैं। ये सिर्फ आप अपनी नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं। ओके, तो इस एक्सरसाइज का बेटा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो सुनिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इन सब की जो मैं लिख रहा हूं, जो भी क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन सब की वैल्यूज आपको क्या करनी है, इवेलुएट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है cos 40 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री और इंटू साइन 20 डिग्री। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। सेकेंड पार्ट, साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 12 प्लस में कोस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12, इसकी वैल्यू फाइंड आउट। नो डाउट जिसको ये फॉर्मूले याद है इस एक्सरसाइज के लिए, जो भी फॉर्मूले आपसे बताए थे उसके लिए बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बेटे, बहुत इजी। तो पहला ये पार्ट है, तो जो 40 डिग्री है उसको क्या मेंशन कर दो, ए। तो बेटा 40 डिग्री को क्या मेंशन किया हमने, ए। और जो 20 डिग्री है उसको क्या मेंशन कर दो, बी। तो 20 डिग्री को मेंशन कर दो बी। 40 डिग्री को ए पढ़ लीजिए, तो 40 डिग्री ए पढ़ लिया, 20 डिग्री क्या पढ़ लिया, बी। तो 20 को बी पढ़ लीजिए। अब एक फॉर्मूला पढ़िए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी। फॉर्मूला याद होने चाहिए। तो ये क्या बनेगा आपका कोस ए प्लस बी। तो कोस ए प्लस बी, व्हाट इज योर ए, 40 डिग्री प्लस व्हाट इज योर बी बेटा, 20 डिग्री। तो ये आपको मिलेगा कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री क्या हो गया बेटा, 1/2। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं इस एक्सरसाइज में, आगे की जितनी एक्सरसाइज सब में फॉर्मूले याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे आपको, सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं। पहले की 4 एक्सरसाइज में भी तो आपने क्या सीखा, आपने यही तो सीखा भी किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, सिर्फ यही तो मेमोरी में रखना है। चेंज कब होना है, चेंज कब नहीं होना है ना। तो सिर्फ ये बातें ध्यान होनी चाहिए, ये फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए, क्वेश्चंस के लिए। सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी होना चाहिए आपके लिए। फर्स्ट पार्ट समझिए, तो जो पाई बाई 4 है उसको आप ए पढ़ लें, तो पाई बाई 4 आपने क्या पढ़ा भाई, ए। जो पाई बाई 12 है उसको आप बी पढ़ लें, तो पाई बाई 12 को बी पढ़ लीजिए। पाई बाई 4 को ए लिख लीजिए, पाई बाई 12 को बी लिख लीजिए। फॉर्मूला पढ़िए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। तो हम लोग यहां पे क्या लिख देंगे, साइन ए प्लस बी।
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस बी। तो साइन व्हाट इज योर ए, पाई बाई 4, बेटा ए हो गया पाई बाई 4। व्हाट इज योर बी, पाई बाई 12। साइन ए प्लस बी, व्हाट इज ए, पाई बाई 4, व्हाट इज बी, पाई बाई 12। फिर हो गया साइन, व्हाट इज पाई बाई 4, 45 डिग्री, पाई बाई 12 15 डिग्री। बना लीजिए डिग्री भी, पाई को क्या लिख लीजिए 180, तो 180 डिग्री बाई 4 45, 180 डिग्री बाई 12 50। तो ये होगा बेटा साइन 60 डिग्री। व्हाट इज योर साइन 60 डिग्री, √3/2। तो ये है बेटा इसका। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसमें लगभग इसी तरह पार्ट्स हैं। आपको सिर्फ फॉर्मूले से कंपेयर करना है, आपको सिर्फ ये जानना है कि विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई ऑन दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। इसका देखिए थर्ड पार्ट हो रही है। एक एंगल को ए पढ़ लीजिए, दूसरे को क्या पढ़ लीजिए, बी, क्योंकि इसमें एंगल दो ही है ना आपके पास, ए और बी। इसके बाद है थर्ड पार्ट, वे आपको वैल्यू फाइंड करनी है टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री, टेंजेंट 66 डिग्री प्लस टेंजेंट 69 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 66 डिग्री और इनटू टेंजेंट 69 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो इसका थर्ड पार्ट है। तो इसमें आप क्या करें, आपको देख के लग रहा है कि विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई, दिस वन। तो जो आपका 66 डिग्री है उसको क्या पढ़ लेंगे आप, ए। तो 66 डिग्री को आपने क्या पढ़ा अभी, ए। 69 डिग्री को क्या पढ़ लेंगे आप, बी। तो 69 डिग्री को आप बी पढ़िए। तो विच फॉर्मूला, tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, दिस वन। तो व्हाट इज योर फॉर्मूला, tan a plus b। तो हम यहां पे कहेंगे भी हमारे पास क्या फॉर्मूला बना, tan a plus b। तो अब हम इसको लिखेंगे भी 10। व्हाट इज योर a, 66 डिग्री प्लस व्हाट इज योर b बेटा 69 डिग्री। तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, टेंजेंट 135 डिग्री। अब आपने 3.4 में ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करने सीखे, टेंजेंट 135, टेंजेंट 120, cos 120, जस्ट लाइक दैट। तो 135 डिग्री एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट होता है भी 90 प्लस या 180 माइनस। चॉइस इज योर्स कि आप क्या लिखना चाहते हो। तो हमने इसको लिखा बेटा टेंजेंट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। अब जो आपका 180 माइनस हुआ, 180 माइनस, वो कंफर्म कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। एंगल अगर 180 माइनस है तो टेंजेंट चेंज नहीं होगा, तो माइनस टेंजेंट 45 डिग्री। व्हाट इज टेंजेंट 45 डिग्री, 1। तो व्हाट इज योर आंसर बेटा, -1। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं आपके, सब में सिर्फ आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कि विच फॉर्मूला यू कैन अप्लाई ऑन दैट। फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, नाउ इट्स योर सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकंड में भी आप वैल्यू क्या करना चाहते हो, इवेलुएट, कि वैल्यू को इवेलुएट करना है। पहला आप लोगों को फाइंड आउट करना है बेटा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री फाइंड आउट कीजिए। अब आपको पता है कि जो आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 5 एंगल्स पे वैल्यूज आप पढ़ते हैं, 0, 30, 45 और 60 और 90। मीनिंग जिन पे वैल्यूज हमें पता है, जनरली हमें पता है, बाकी तो बहुत से एंगल्स पे वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने 135 भी फाइंड किया अभी जस्ट। तो नॉर्मली जो हमें पता है वैल्यूज, तो वो सिर्फ 5 एंगल्स पे पता है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो
तो 0 90 छोड़ते हैं हम, बचे 30, 45 और 60। भाई ये 3 एंगल्स पे हमें वैल्यू पता है। तो इस एंगल को, उन 3 एंगल्स में से किन किन एंगल्स का सम या डिफरेंस आप लिख सकते हो, वो आप सोचिए। तो मैं नो डाउट 15 डिग्री को 2 तरीके से लिख पाता। पहला मैं इसको लिख पाता 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दूसरा मैं लिख पाऊंगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। चॉइस इज योर्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो बेटा मैंने इसको क्या लिखा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। भाई आपको जनरली आपको कौन से एंगल्स पे वैल्यूज पता होती है, 0, 30, 45, 60 और 90। तो मैं कह रहा हूं भाई 0, 90 आप छोड़िए, तो बाकी 3 एंगल्स में से कौन कौन से एंगल्स का आप इस एंगल को सम या डिफरेंस लिख सकते हो। डिफरेंस लिख सकते हैं 45 और 30 का, 60 और 45 का। तो हमने किसका लिखा, 45 और 30। चॉइस इज योर्स। 45 को क्या मेंशन करो बेटा, ए, इसको क्या मेंशन करोगे, बी। इसको ए लिख लेंगे और इसको बी लिख लेंगे। तो अब आप किसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे, साइन ए माइनस बी की। साइन ए माइनस बी, अप्लाई द फॉर्मूला साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। साइन ए, व्हाट इज ए, 45, कोस बी, व्हाट इज बी, 30। बेटा सिंपल बात, व्हाट इज ए, 45, व्हाट इज बी, 30 लिख दीजिए। ए को 45, बी को 30। क्लियर हुई बात। साइन 45 होता है 1/2, कोस 30 होता है बेटा √3/2, कोस 45 होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। अब इनमें एलसीएम क्या है बेटा आपका 2√2, दिस विल बी योर एलसीएम। तो यहां होगा √3 माइनस 1, क्योंकि आपका एलसीएम क्या है, कॉमन। अब आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट होता है, यानी कि रेशनल होता है, तो हम उसका करते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम इसको चाहे तो बेटा √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और √2 से ही क्या कर देंगे, डिवाइड। √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं √6 माइनस √2। डिनोमिनेटर में क्या होगा, √2 इंटू √2, 2, तो बाई 4। क्लियर हुई बात। और देखिए हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, सेकंड क्वेश्चन, कि हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं बेटा कोस 105 डिग्री, कोस 105 डिग्री हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, अब कोस 105 डिग्री है, एंगल माइंड में 3 ही है, 30, 45, 60। तो 105 डिग्री को इन 3 एंगल्स में से किन किन एंगल्स का सम या डिफरेंस हम लिख सकते हैं, ये हमें सोचना है। तो बेटा 105 डिग्री को मैं 60 और 45 का सम लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए। तो हम इसको लिख देंगे बेटा कोस 60 डिग्री और प्लस 45 डिग्री, 105 डिग्री हम ये 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। क्लियर। अब जो 60 डिग्री है उसको क्या प्रोनाउंस कीजिए आप, ए, और 45 डिग्री को क्या प्रोनाउंस कीजिए, बी। तो विच फॉर्मूला यू कैन रीड हियर, कोस ए प्लस बी। व्हाट इज ए, 60, व्हाट इज बी, 45। तो ए को 60, बी को 45 लिख दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए प्लस बी। तो पहला वर्ड क्या है बेटा, कोस ए, कोस 60 डिग्री, फिर क्या है कोस बी, कोस 45 डिग्री, माइनस में क्या है साइन ए, तो साइन 60 डिग्री, फिर क्या है साइन बी, तो साइन 45 डिग्री। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन। क्लियर। अब हम कहेंगे कि व्हाट इज कोस 60 डिग्री, 1/2।
व्हाट इज cos 45? 1/√2. sin 60 बेटा √3/2. व्हाट इज sin 45? 1/√2. व्हाट इज योर LCM? 2√2. अब LCM क्या हो गया भाई? कॉमन LCM, तो यहां क्या रहेगा? 1 - √3. 1 - √3. अब आपका वही डिनोमिनेटर में क्या है? इरेशनल, तो आप क्या करना चाहेंगे? रैशनलाइजेशन, तो आप रैशनलाइजेशन कर दीजिए। √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया? √2 - √6 और बाई 4। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है सभी यहां तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। उससे फिर आपके पास जो भी क्वेश्चन है फर्स्ट का, सेकंड पार्ट, जो आप आराम से ट्राई कर सकते हैं। फिर थर्ड पार्ट कि हम लोग लिखना चाहते हैं टेंजेंट 15 डिग्री। वी वांट टू राइट टेंजेंट 15 डिग्री। आप लोग आराम से सोच सकते हो, इस फॉर्मूला ही तो चेंज हुआ बेटा। तो जो 15 डिग्री है उसके आपके माइंड में 3 ही एंगल है, 30, 45 और 60। तो 15 डिग्री को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, 45 - 30, 60 - 45। चॉइस इज योर्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा बेटा जी, टेंजेंट 45 डिग्री - 30 डिग्री, 45 डिग्री - 30 डिग्री, 50 डिग्री। अब 45 डिग्री को क्या पढ़ लें आप? ए, और 30 डिग्री को क्या पढ़ लीजिए? बी। 45 डिग्री को ए, 30 डिग्री को बी। तो कौन सा फॉर्मूला? tan a - b लिखा आपके सामने। व्हाट इज ए? 45, व्हाट इज बी? 30। तो यहां बेटा ए को 45, बी को 30। तो हम कहेंगे भाई ये हमारा फॉर्मूला किसका बना? tan a - b का। तो टेंजेंट a माइनस टेंजेंट b। a क्या है? 45, b क्या है? 30। पुट इन दिस फॉर्मूला। तो tan 45 - tan 30 अपॉन 1 + tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। व्हाट इज tan 45? 1। tan 45 1 हुआ तो 1 माइनस। व्हाट इज tan 30? 1/√3। डिनोमिनेटर में क्या हुआ बेटा? 1 + 1/√3। अब आप यहां पे क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम लेके जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी √3 - 1 अपॉन √3 + 1। एलसीएम लेके सोल्व कीजिए, यू विल गेट दिस नंबर। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में क्या हुआ? इरेशनल। तो आप कंफर्म इसका क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब आप इसका क्या करें? रैशनलाइजेशन। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे √3 - 1 और उसी से आप इसको क्या करेंगे बेटा? डिवाइड। नाउ सॉल्व दिस नंबर। इसको आप सॉल्व। तो इसमें आपको यहीं तक पढ़ना है बेटा इस लेक्चर में। आपको प्लीज आप जितने भी ये फॉर्मूले हम इस बोर्ड पे लिखवाए हैं इन सबको याद कीजिए बेटा। नो डाउट अगर फॉर्मूले याद नहीं हुए, कॉन्सेप्ट्स याद नहीं हुए तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे आपको आगे। तो प्लीज ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ें। हर क्वेश्चन के लॉजिक्स क्या थे, वे कैसे फॉर्मूला सोचा हमने, वो सब आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए। फॉर्मूले हैं, लॉजिक्स हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, कब चेंज होना है कब नहीं होना, एंगल 360 से ग्रेटर है तो डिवाइड करें, सब चीजें माइंड में होनी चाहिए। ओके, तो सिर्फ यहीं तक पढ़े बेटा। जो क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं इस टाइप से वो ट्राई करेंगे आप, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अच्छे से रहें बेटा। थैंक यू वेरी मच।